अस्सलाम वालेकुम, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे वुडवर्ड 505 टरबाइन गवर्नर कंट्रोलर को हमने पावर सप्लाई देकर ऑन कैसे करना है और इसके अंदर जो भी पैरामीटर्स होते हैं उनको चेंज या कन्फिगर कैसे करना है, इसकी की सेटअप क्या है, की फंक्शंस क्या हैं और कैसे जाना है। सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि ये हैं इसकी पोर्ट्स जहाँ पे हमने सप्लाई प्रोवाइड करनी है। ये इसमें लिखा हुआ है 18 to 32 वोल्ट VDC, मतलब आपने 24 वोल्ट DC पर इसको ऑन करना है और इसमें आपने ख्याल रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव का, क्योंकि DC सप्लाई है, रेड पॉजिटिव है, तो ये हमने अपने सप्लाई के पॉजिटिव पर कनेक्ट की है। अब हम इसको ऑन करते हैं। ये हमने 24 वोल्ट दे दिए और ये वुडवर्ड हमारा ऑन हो गया। ये फर्स्ट टेस्टिंग रैम है, रैम टेस्ट करेगा। जैसे ही वुडवर्ड स्टार्ट होता है वो कुछ अपने टेस्ट जो है वो ख़ुद ही परफॉर्म करता है ऑटोमेटिकली। इसमें लिखा आ जाएगा रैम टेस्ट पास्ट और फिर ये नेक्स्ट टेस्ट पे चला जाएगा। इसी तरह ये अपने बाकी के सारे टेस्ट परफॉर्म करता रहेगा। डिस्प्ले टेस्ट, टेस्टिंग EPROM पास्ट, टेस्टिंग कम्युनिकेशन, ये मल्टीपल टेस्ट हैं। ये हमारे टेस्ट जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। अब ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करेगा, क्योंकि अभी इसके साथ कोई सिग्नल्स कनेक्टेड नहीं है। ये हमने अपनी लैब बेंच पे हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास कोई भी फील्ड के सिग्नल्स इसमें ना आ रहे हैं ना इससे जा रहे हैं। ये वुडवर्ड हमारा स्टार्ट हो गया और आपके पास कोई ऐसा इंटरफेस आएगा जो कंट्रोलर डिस्प्ले कर रहा होगा। कंट्रोलिंग पैरामीटर पुश प्रोग्राम, हमने जाना है इसके प्रोग्राम्स में। सबसे पहले हम जाएंगे, ये प्रोग्राम का बटन बना हुआ है। अच्छा, रनिंग टरबाइन पर आप इसके प्रोग्राम्स को व्यू भी नहीं कर सकते, ना चेंज कर सकते हैं। अगर आप वो कोशिश करेंगे तो आपकी टरबाइन जो है वो ट्रिप हो जाएगी। हम वो डिस्प्ले भी नहीं कर सकते, प्रोग्राम देख भी नहीं सकते। तो जब भी टरबाइन स्टॉप हो तभी आपने प्रोग्राम्स में चेंजिंग करनी है। अब आपने इसके प्रोग्राम्स में जाना कैसे? सबसे पहले आपने प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। इसके बाद ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, एंटर, और फिर हम प्रेस करेंगे वाई कि यस। ये हमारे पास आ गए हैं जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। अब इसके अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स होंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टरबाइन स्टार्ट से। ये आप साइड बटन प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन पे चला जाएगा, और अगर आप डाउन प्रेस करेंगे तो ये इस टरबाइन स्टार्ट के जो भी हमारे पास सेटिंग्स हैं ये उसमें एंटर हो जाएगा। ये हमारे प्रोग्राम्स जो इसके अंदर हमने मैनुअल सेलेक्ट किए हुए हैं। अब इसकी प्रोग्रामिंग में ये सेटिंग्स अवेलेबल हैं। आपकी टरबाइन में दूसरी सेटिंग्स भी इनेबल हो सकती हैं, हमारी टरबाइन में ये हैं। तो अब हमने इसको इंडिविजुअली हर प्रोग्राम की सेटिंग पर जाके हम चेक करेंगे कि वो है क्या और उसकी हमने वैल्यूज़ कैसे कन्फिगर करनी है। ये मैनुअल स्टार्ट है। ये ऑपरेटर से अगर हमने मैनुअली स्टार्ट करवानी हो टरबाइन तो ये वो कमांड है। नेक्स्ट, ऑटोमेटिक स्टार्ट, अगर टरबाइन को हमने ऑटोमेटिक मोड पे डालना हो कि वो खुद ही स्टार्ट हो जाए। रेट टू मिनिमम, ये वो ऑप्शन है कि मतलब आपकी टरबाइन जो है रेटेड स्पीड पर कितनी RPM पर सेकंड में जाएगी। HP वेल्व लिमिटर रेट, परसेंटेज पर सेकंड, ये वो परसेंटेज है जो डिफ़ाइन करेगी कि आपका वेल्व कितनी स्पीड से ओपन होगा। जितनी स्पीड कम होगी उतना ही स्मूथ होगा, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी वेल्व का रिस्पांस उतना ही फास्ट होगा। यूज़ आइडल रेटेड, आइडल रेटेड स्पीड वो होती है कि आपकी टरबाइन अभी सिंक नहीं हुई, उससे पहले आपने जो कमांड दी उसको लेट सपोज 3000 पे उसने सिंक होना था, लेकिन आपने 1000 तक जो भी स्पीड होगी वो आइडल होगी, और रेट होगा कि वो कितनी स्पीड से ऊपर जाएगी। नेक्स्ट, आइडल स्पीड सेट पॉइंट, ये हमने उसका सेट पॉइंट दिया हुआ आइडल स्पीड का। अब हम इधर देख लेते हैं कि हमने अगर इसको चेंज करना है इस स्पीड को तो वो कैसे करना है। सिंपल, आपने इधर आके अपनी रेटेड स्पीड का जो भी आपने 1000 थी हमने कर दिया 500, इसको एंटर प्रेस करना है और ये एक्सेप्ट कर लेगा आपका। अब आप इसको चेंज करके देख लें, ये हमारी स्पीड चेंज हो चुकी है। हम इसको दोबारा अपनी उसी रेटेड स्पीड पे कर देते हैं 1000, एंटर, और ये हमारी स्पीड जो है वो एक्सेप्ट कर ली इसने। सेट पॉइंट हमारा आइडल का ये है। नेक्स्ट,
ये है हमारा रेटेड सेट पॉइंट, यानी हमारी टरबाइन रेटेड उसके आरपीएम कितने हैं वो हमें मैनुअल से मिले हुए हैं 7019, ये हमने वो पुट किए हुए। ये ऑप्शन आपको बता रहा है कि आइडल में पर सेकंड आपके कितने आरपीएम इंक्रीज़ होंगे। हमारे आइडल में 10 की ऑप्शन हमने इनेबल की हुई है। एक्सटर्नल ट्रिप्स इन ट्रिप रिले ये हमने ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है। क्लियर ट्रिप्स आउटपुट भी डिसेबल है। ये हमारे टरबाइन स्टार्ट के सारे ऑप्शंस हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे स्पीड कंट्रोल पे। टीथ सीन बाय एमपीयू, आपका जो मैग्नेटिक पिकअप यूनिट लगा हुआ है वो मैयर कर रहा होता है आपके टीथ, नॉच बनी हुई होती है आपकी टरबाइन के अंदर गियर के ऊपर। वो जितने टीथ मैयर करेगा वो कितने टीथ हैं उसकी क्वांटिटी हमने इधर रखी हुई है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो आपकी स्पीड के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट, ये गियर रेशो है कि आपकी टरबाइन के आगे जो गियर लगा हुआ है उसके साथ जब सिंक होगी तो आपकी स्पीड क्या आएगी, वो रेशो हमने इधर डिफ़ाइन की हुई है। ये मिनिमम सेंसर की लिमिट है कि सेंसर इससे नीचे आरपीएम बिल्कुल रीड नहीं करेगा, फेल्ड स्पीड लेवल। ये सेकंड सेंसर हमने इनेबल किया हुआ है। ये सेकंड सेंसर की मिनिमम लिमिट है आरपीएम की। ऑफलाइन प्रोपोर्शनल गेन, ऑफलाइन का मतलब है जब आपकी टरबाइन सिंक्रोनाइज नहीं है, और प्रोपोर्शनल गेन उसका हमने 8.8505 रखा हुआ है। ये जो रीडिंग्स है हमारे पास पीआईडी की, ये या तो आपको ओईएम देगा और आपका मैनुअल भी आपको बता रहा होगा। सेकंड, इसकी जो हमने ट्यूनिंग करनी होती है वो हिट एंड ट्रायल पे ही होती है। तो ये रीडिंग्स आपने ऐसे ही पुट करनी और इनके साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी। इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव गेन। नेक्स्ट, ये ऑनलाइन का मतलब है जब आपकी टरबाइन सिंक हो गई है। ऑनलाइन का मतलब सिंक हो जाना। ऑनलाइन प्रोपोर्शनल गेन, ऑनलाइन इंटीग्रल गेन एंड ऑनलाइन डेरिवेटिव गेन। ये हमारे स्पीड के पैरामीटर्स कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं जो कि है स्पीड सेट पॉइंट वैल्यूज़। फर्स्ट हमारा स्टेप है ओवर स्पीड टेस्ट लिमिट। जब आप ओवर स्पीड का टेस्ट करेंगे तो उसमें हमारी टरबाइन को हमने मैक्सिमम आरपीएम की लिमिट दी हुई है 8071। ट्रिप जो हमारी टरबाइन को उस टेस्ट के दौरान करवाएगा, ये हमारा कंट्रोलर वो 7580 पे करवाएगा। मैक्स गवर्नर स्पीड, ये मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड है आपकी 7457। ये मिनिमम गवर्नर कंट्रोलेबल स्पीड है। सेट पॉइंट स्लो रेट, जब हमारी टरबाइन स्लो रेट पर हम उसके आरपीएम को वेरी कर रहे होंगे तो वो 5 आरपीएम पर सेकंड वेरिएशन आएगी, उसमें चेंजेस आएंगी। रिमोट स्पीड सेट पॉइंट, ये हमने डिसेबल किया हुआ है, ऑप्शन नो किया हुआ है। यूज़ क्रिटिकल स्पीड्स, ये इनेबल किया हुआ है। क्रिटिकल स्पीड रेट, ये है कि क्रिटिकल स्पीड में जब हम स्पीड रेज करेंगे तो वो 50 आरपीएम पर सेकंड रेट के हिसाब से इंक्रीज़ होगी। क्रिटिकल स्पीड 1 है हमारी 3500 आरपीएम। क्रिटिकल स्पीड मिनिमम है 2500। ये क्रिटिकल बैंड 2 हमने डिसेबल किया हुआ है। ये हमारे थे स्पीड सेट पॉइंट वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। डाउन प्रेस करते हैं। जनरेटर एप्लीकेशन, ये है कि जनरेटर लॉजिक कंट्रोल पे हम अनेबल किया हुआ है। जनरेटर में कोई चेंजेस आएंगी तो हमारी टरबाइन पे इफेक्ट आएगा या नहीं, हमने इसको अनेबल किया हुआ है। यूज़ जनरेटर ब्रेकर ओपन ट्रिप, अगर जनरेटर का ब्रेकर ओपन हो जाए तो हमारी टरबाइन ट्रिप होगी या नहीं, ये हमारा डिसेबल है ऑप्शन। टाई ब्रेकर ट्रिप, जब हम जनरेटर हमारा सिंक है अगर वो ब्रेकर हमारा ओपन हो जाता है तो टरबाइन ट्रिप होगी, ये भी हमने डिसेबल किया हुआ है। किलोवाट ड्रूप, यानी पावर मोड पे हम नहीं चल रहे, ये हमने डिसेबल किया हुआ है। ड्रूप परसेंटेज, ड्रूप परसेंटेज है हमने स्पीड मोड इनेबल किया हुआ है कि स्पीड में कितना ड्रॉप आएगा पर किलोवाट इंक्रीज़, तो हमें स्पीड से पता चलेगा कि हमारे पास लोड इंक्रीज़ हो रहा है। वो हमने सेटिंग इसमें रखी हुई है 5% की। विद इन 5% ऑफ एक्चुअल स्पीड, रेटेड स्पीड, ये हमारा कंट्रोल कर लेगा वर्ड। रेटेड स्पीड सेट पॉइंट ये 7019 है हमारी टरबाइन का। यूज़ फ्रिक्वेंसी आर्म डिज़ाम, ये है फ्रिक्वेंसी बेस कंट्रोल आपका ड्रूप का, ये हमने डिसेबल किया हुआ है। लोकल रिमोट, लोकल जो हमारे पास डीबी लगी हुई है टरबाइन स्पीड कंट्रोल करने की, वो भी हमने डिसेबल किया हुआ है ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एक्सट्रैक्शन एंड एडमिशन कंट्रोल। इसके पैरामीटर्स हम चेक कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन का मतलब आपकी टरबाइन की
आउटपुट जो हो रही होती है स्टीम, एक होती है कंडेंसर में जहाँ पे आपका नेगेटिव प्रेशर होता है, उससे पहले हमने यूटिलिटीज़ के लिए स्ट्रीम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। एक्सट्रैक्शन का वो मतलब है। एडमिशन का मतलब है आपकी उसी एक्सट्रैक्शन से अगर आप यूटिलिटीज़ से कोई स्टीम ले रहे हैं विद सेम पैरामीटर्स, प्रेशर, टेम्परेचर और फ्लो, टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ये उसके कंट्रोल्स हैं कि अगर हमारी एक्सट्रैक्शन या एडमिशन की इनपुट फेलियर आ जाए तो हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाए, हमने इसको डिसेबल किया। सेकंड है कि अगर एक्सट्रैक्शन एडमिशन की इनपुट फेल हो गई तो उस टाइम हमारा एलपी का वैल्व जो है वो मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाए, ये हमने इनेबल किया हुआ। ये अगर आपने एक्सट्रैक्शन और एडमिशन की इनपुट्स को इन्वर्ट करना है, आपस में स्वैप करना है, ये हमने डिसेबल किया हुआ है क्योंकि हमारा एडमिशन इनेबल ही नहीं है। मिनिमम ये इसका मिनिमम सेट पॉइंट है, और ये सेट पॉइंट आपको आपके पैरामीटर्स में यूनिट्स में गिवन होगा, और यूनिट का मतलब होता है प्रेशर। ये मिनिमम उसकी लिमिट आ गई, मैक्सिमम हमने उसकी लिमिट रखी हुई है 3.1 बार पे। सेट पॉइंट रेट, जब आप सेट पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो वो 0.1 बार पर सेकंड के हिसाब से चेंज होगा। सेट पॉइंट इनिशियल वैल्यू हमारी 2.6 बार पर होगी, जहाँ से आपका एनेबल हो जाएगा। एक्सट्रैक्शन एडमिशन का ड्रूप भी हमारा 5% एनेबल है। ये उसका प्रोपोर्शनल गेन है, इंटेग्रल गेन, डेरिवेटिव गेन। टाई ब्रेकर ओपन, जैसे ही हमारा जनरेटर का जो वापडा के साथ सिंक वाला ब्रेकर है वो ओपन हो गया तो ये हमारा डिसेबल हो जाए, यस, ताकि आपकी टरबाइन की एक्सट्रैक्शन पर जो हाई प्रेशर होगा स्टीम का वो टरबाइन को किसी भी तरह से डैमेज ना करे, ये हमने इनेबल किया हुआ है। जनरेटर ब्रेकर होगा अगर हमारा निकल गया तो भी हमारा ये जो है वो वेल्व बंद हो जाएगा, वो भी हमने इनेबल किया हुआ है ऑप्शन। EA स्पीड एनेबल सेटिंग्स, ये दोबारा इनेबल कब होगा, जब आपकी टरबाइन इस RPM पे पहुंच जाएगी 7019 पे। रिमोट सेटिंग्स भी हमने इनेबल की हुई हैं। रिमोट सेट पॉइंट, रिमोट से अगर हम सेटिंग कर रहे हो तो भी उसका जो रेट होगा चेंज का वो भी 0.1 बार है। यूनिट्स जो हैं, जो आपके OEM की तरफ से डॉक्यूमेंट्स में जो गिवन होंगे यूनिट्स, वो एक यूनिट का मतलब है 1 बार। ये थे हमारे एक्सट्रैक्शन एडमिशन के कंट्रोल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, टरबाइन परफॉर्मेंस वैल्यूज़। हम इसके पैरामीटर्स चेक कर लेते हैं। यूज़ डी कपलिंग, ये हमने डिसेबल किया हुआ है। डी कपलिंग है मतलब आपका HP और LP वैल्व अलग-अलग कंट्रोल हो। अगर हम इस ऑप्शन को येस कर देंगे तो वो अलग-अलग कंट्रोल होंगे। हमने इसको नो किया हुआ है, हमारे LP और HP एक ही कमांड से हम कंट्रोल कर रहे होते हैं। मैक्स पावर टरबाइन की 17,000 किलोवाट्स है। मैक्सिमम HP फ्लो, ये फ़्लो है अगर हमारी मैक्सिमम पावर होगी और गवर्नर हमारा मैक्सिमम पोजीशन पे होगा तो हमारी टरबाइन के पास ये स्टीम का फ़्लो आ रहा होगा। एक्सट्रैक्शंस ओनली, इसमें हम सिर्फ एक्सट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं, एडमिशन नहीं यूज़ कर रहे, ये हमने इनेबल किया हुआ है। ऑटोमेटिक इनेबल, इसका मतलब है कि आपके स्टीम की जो कैलकुलेशंस हैं ये ख़ुद ही परफॉर्म करेगा, ऑटोमेटिकली मैप करेगा उसको। मैक्स पावर एट मिनिमम एक्सट्रैक्शन, अभी आपको दे देगा कि मिनिमम एक्सट्रैक्शन, मिनिमम पावर, उनके ऊपर आपके टरबाइन के सेट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, ये वो हैं। मैक्स पावर एट मिनिमम एक्सट्रैक्शन, मैक्स HP फ्लो एट मिनिमम एक्सट्रैक्शन, मिनिमम पावर कितनी होगी जब आपकी एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम होगी, मिनिमम HP फ्लो एट मैक्स एक्सट्रैक्शन, मिनिमम पावर एट मिनिमम एक्सट्रैक्शन, मिनिमम फ्लो एट मिनिमम एक्सट्रैक्शन, मिनिमम LP लिफ्ट। मिनिमम LP लिफ्ट ये है कि आपका जो LP का वैल्व है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, वो हम ज़ीरो पोजीशन से ही उसको स्टार्ट करेंगे, और जब आप उसको चेंज करेंगे तो वो 1% के रेट के हिसाब से चेंजिंग आएगी उसके अंदर, स्लोली उसका ऑपरेशन होगा, फास्ट एक्शन नहीं होगा। स्पीड कंट्रोल प्रायोरिटी, हमारी टरबाइन की स्पीड जो है वो प्रायोरिटी पे हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हमने ड्रूप भी स्पीड पे रखा हुआ है, वो इनेबल है। LP मैक्स लिमिट एक्सट्रैक्शन एंड एडमिशन प्रायोरिटी, इसका मतलब है कि अगर आपका LP वैल्व मैक्स पे चला जाए और एक्सट्रैक्शन की आपकी डिमांड आ जाए तो आपने वो प्रायोरिटी इनेबल करनी है या नहीं। हमने अपनी प्रायोरिटी LP पे ही रखी हुई है, वैल्व पे, हमने उसको नो किया हुआ है। ये हमारे टरबाइन परफॉर्मेंस वैल्यूज़ थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन, इसके ऑप्शन देते हैं।
एक्चुएटर नंबर 1 HP इज़ 4 to 20 मिली एम्पेयर, इसका हमने इनपुट सिग्नल ये इनेबल किया हुआ है 4 to 20 पे। इन्वर्ट ड्राइवर आउटपुट, ये अगर आपने सिग्नल रिवर्स करना हो 20 to 4 करना हो, हमने ये डिसेबल किया हुआ है। यूज़ एक्चुएटर 1 फॉल्ट शटडाउन, अगर हमारे एक्चुएटर 1 पे फॉल्ट आ जाता है HP पे तो हमारी टरबाइन शट डाउन हो जाएगी, ये इनेबल है। एक्चुएटर 1 HP डाइथर परसेंटेज, ये हमने ज़ीरो रखी हुई है। डाइथर होता है कि आपका वेल्व अगर टोटली क्लोज़ हो जाए तो वो ड्यू टू फ्रिक्शन थोड़ा सा जर्क लेता है और फिर इसके साथ आपका जो लोएस्ट सिग्नल होगा उसके पर उसकी मूवमेंट जो होगी वो डिस्टर्ब होने लगी, जिसको हम कहते हैं स्टिकिंग या स्टिक्शन, ये वो है, इसको हमने ज़ीरो रखा हुआ है। सेम इसी तरह LP वेल्व की सेटिंग्स हैं, वो भी 4 to 20 मिली एम्पेयर है। रिवर्स सिग्नल डिसेबल है। फॉल्ट LP पे फॉल्ट आ जाएगा तो हमारी टरबाइन शट डाउन नहीं होगी, ये इनेबल किया हुआ है हमने। और ये LP का डाइथर है। ये हमारी थी ड्राइवर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है एनालॉग इनपुट्स का। इसके अंदर आपकी टरबाइन पे जो भी हमने AI डिफ़ाइन किए हुए होंगे उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है और उनकी स्केलिंग की हुई है कि 4 to 20 मिली पर उधर क्या वैल्यूज़ होंगी। जैसे एक्सट्रैक्शन की है, एक्सट्रैक्शन एडमिशन की, इसके 4 मिली एम्पेयर पे हमारे 0 बार आ रहे हैं और मैक्सिमम पे आ रहे हैं 6। सेकंड है रिमोट एक्सट्रैक्शन एडमिशन सेट पॉइंट्स, रिमोट के सेट पॉइंट्स की दी हुई है वो 2.1 है 4 मिली एम्पेयर पे लोएस्ट और मैक्सिमम है 3.1 बार तक। थर्ड इनपुट हमारी डिसेबल है, 4 भी डिसेबल है। फिफ्थ पे हमने कैस्केड इनपुट रखी हुई है, कैस्केड इनपुट ये हमने लोएस्ट रखी हुई है 0 पे और मैक्सिमम रखी है 35 पे। कैस्केड होती है कि आपने एक्सट्रैक्शन को कंट्रोल करना होता है, तो एक्सट्रैक्शन को जब हम कंट्रोल करेंगे तो वो बेसिकली टरबाइन मेन स्पीड को मॉड्यूलेट करेगा, जिसके हिसाब से हमारी एक्सट्रैक्शन कंट्रोल होगी। इसके बाद है सिक्स्थ इनपुट, ये भी हमारी डिसेबल है। ये एनालॉग इनपुट्स थी। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है कॉन्टैक्ट इनपुट्स का। ये बोर्ड के पीछे आपके पास कॉन्टैक्ट्स होंगे, उन इनपुट्स पे क्या क्या कन्फिगर है ये वो डिफ़ाइन किया हुआ है। आइडल रेटेड, जैसे ही आप आइडल की कमांड देंगे रन करेंगे तो वो फर्स्ट कॉन्टैक्ट से है। सेकंड पर एक्सटर्नल रन की कमांड है। ओवर स्पीड टेस्ट 3 पर है। जनरेटर ब्रेकर है। यूटिलिटी टाइप ब्रेकर। स्टार्ट परमिसिव 7 हमारी खाली है। रिमोट एक्सट्रैक्शन एंड एडमिशन सेट पॉइंट एनेबल की कमांड है। एक्सटर्नल ट्रिप टू कैस्केड सेट पॉइंट रेज, सेट पॉइंट लोअर 12 पे हमारा कैस्केड कंट्रोल एनेबल का कॉन्टैक्ट है। ये हमारे कॉन्टैक्ट इनपुट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ होती हैं हमारी ये F1 F2 3 4। F1 पे ऑलरेडी अलार्म कन्फिगर्ड है जो कि चेंज नहीं हो सकता। F2 पे ओवर स्पीड का टेस्ट है। F3 और 4 पे आप देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके ऊपर कुछ भी कन्फिगर कर सकते हैं। हमने F3 पर कन्फिगर किया हुआ है कैस्केड एनेबल, इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा कैस्केड जो है वो एनेबल हो जाएगा। आगे ऑप्शन है कि अगर हमारा ये कैस्केड ऑप्शन F3 वाला एक्टिव नहीं है तो ये की ब्लिंक करने लग जाए, ताकि आपको पता चले सर। F4 पर हमने लिखा हुआ है एक्सट्रैक्शन एडमिशन एनेबल, अगर वो एक्टिव नहीं है तो ये ब्लिंक करने लगे। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये आपके प्लांट या ऑपरेटर के लिहाज से वो अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। सेकंड है ऑक्सिलरी कंट्रोल्स। ऑक्सिलरी कंट्रोल्स हमारे वैसे ही हमने डिसेबल किए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कैस्केड कंट्रोल। कैस्केड कंट्रोल के ऑप्शंस देखते हैं। यूज़ कैस्केड कंट्रोल ये एनेबल है हमारा। इन्वर्ट कैस्केड सिग्नल, मतलब हमने इन्वर्ट नहीं किया हुआ। 4 या 20 ये हमारा। मिनिमम कैस्केड सेट पॉइंट, ये अब सेट पॉइंट्स जो हैं इसका यूनिट है मेगावाट। ये 2 मेगावाट मिनिमम है हमारा कैस्केड का। मैक्सिमम 17 मेगावाट है। हमारी टरबाइन 15 मेगावाट की है तो ये उस हिसाब से हमने सेटिंग की हुई है। कैस्केड सेट पॉइंट रेट, सेट पॉइंट कैस्केड का किस रेट के हिसाब से चेंज होगा, ये है 0.1 मेगावाट, मतलब 100 किलोवाट। यूज़ सेट पॉइंट ट्रैकिंग, ये आपका सिस्टम कंटिन्यूसली सेट पॉइंट को ट्रैक करता रहेगा ताकि आपका ऑपरेशन स्मूथ रहे, उसके अंदर कोई भी वेरिएशन ना आए। स्पीड सेट पॉइंट लोअर लिमिट, अब कैस्केड मोड में जो लोअर लिमिट की स्पीड है वो है 6668। मैक्सिमम स्पीड लिमिट 747 है। यहाँ तक आपका कैस्केड इंटैक्ट रहेगा। मैक्सिमम स्पीड रेट, स्पीड जो हमारी ड्यूरिंग कैस्केड मोड
चेंज होगी वो होगी 10 RPM पर सेकंड। कैस्केड रूप हमने इनेबल नहीं किया हुआ, वो ज़ीरो है। ये कैस्केड का PID है, PID पे ही चल रहा है। ये उसका गेन है प्रोपोर्शनल का, इंटीग्रल का, डेरिवेटिव का। रिमोट कैस्केड की सेटिंग्स हमने डिसेबल की हुई हैं, हम रिमोटली नहीं इसको कंट्रोल कर रहे। और ये कैस्केड यूनिट है, ये मेगावाट में गिवन है। ये हैं हमारे कैस्केड के कंट्रोल। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रीडआउट्स। रीडआउट्स मतलब हमारे एनालॉग आउटपुट के जो चैनल्स इधर कन्फिगर हैं वो 6 हैं हमारे। 1 पे हमारे पास एक्चुअल स्पीड है और उसकी स्केलिंग हमने की हुई है 0 से 9000। सेकंड पे हमारे पास है स्पीड का सेट पॉइंट। स्पीड का सेट पॉइंट हमारे पास है 0 से 9000 तक। थर्ड पर है एक्सट्रैक्शन एडमिशन इनपुट, वो भी हमारे पास 0 से 6 तक है। 4 पे है हमारे पास LP एक्चुएटर डिमांड, 0 से 100% तक वो ओपन होगा। HP एक्चुएटर की भी हम 0 से 100% है। और ये कैस्केड इनपुट हमारे पास 6 नंबर पे है, जो कि है 0 से 35 तक। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिलेज़ का। रिलेज़ में है रिले 1 हमने यूज़ की हुई है, यस किया हुआ है। रिलेज़ लेवल स्विच, इसका मतलब है कि रिले हमारी एनालॉग लेवल पे ऑन होगी, तो ये हमने डिसेबल किया हुआ है। रिले 1 एनर्जाइजेज ऑन कंट्रोल स्टेटस, जब ओके होगा तब ये एनर्जाइज हो जाएगी। रिले 2 भी यूज़ की हुई है, उसको भी एनालॉग लेवल पे नो किया हुआ है और उसके ऊपर है हमारा ओवर स्पीड ट्रिप। इसी तरह बाकी रिलेज होंगी। 3 यूज़ हो रही है, इधर हमने उसके ऊपर कोई चीज़ कन्फिगर नहीं की हुई, एनेबल की हुई है पर कन्फिगर नहीं है। ये भी एनेबल है। इसके ऊपर 4 नंबर पे हमारे पास ओवर स्पीड टेस्ट एनेबल का जो सिग्नल जाएगा, 5 एनेबल है। और उसके ऊपर हमारा रिमोट एक्सट्रैक्शन सेट पॉइंट सिग्नल एनेबल, 6 नहीं यूज़ की हुई। नेक्स्ट हमारे पास कम्युनिकेशन का ऑप्शन है, इसमें देखते हैं। ये हमने कम्युनिकेशन का ऑप्शन डिसेबल किया हुआ है। ये कम्युनिकेशन का ऑप्शन तब एनेबल होगा जब आपने वुडवर्ड 505 के प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस करनी है, उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और फिर वो OEM को इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि आपके पास सॉफ्टवेयर की लाइसेंस कीज़ वगैरह नहीं होती। डमी सॉफ्टवेयर आएंगे, उससे आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस इनेबल होते हैं। ये था हमारा पूरा वुडवर्ड का पैरामीटर विंडो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।